औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैबिचुएशन है। बेटा उर्दू ज़बान में हैबिचुएशन को बोलते हैं आदी हो जाना। असल में ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग की है जिसमें बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है थ्रू डेमिनुएशन। बेटा इसकी जगह पे लफ्ज़ बेहतर रिडक्शन लिख रहे हैं, कम हो जाना, यानी रिस्पॉन्स करना जानदार बंद कर देते हैं टू रिपीटेड स्टिमुलाई। जब एक ही स्टिमुलस बार बार दी जाएगी तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। अ लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी, यानी टू रिपीटिशियस स्टिमुलाई, जब स्टिमुलस बार बार दी जाएंगी तो उसके खिलाफ वो रद्दमल करना बंद कर देंगे ताकि बेटे एनर्जी को ज़ाया ना किया जा सके इस बेटे जो है आजमाइशी पर्पस के लिए। एग्ज़ाम्पल है इसकी कि जब स्नेल कराल कर रहा होता है ग्लास की शीट के ऊपर, तो ग्लास की शीट को क्या कर दिया जाता है, ग्लास की शीट को इस तरीके से टैप करते हैं। जब ग्लास की शीट को टैप किया जाता है तो ये अपने हेड को शेल के अंदर ले जाता है। उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर टैप करेंगे तो कुछ वक्त क्या ये रुकेगा, लेकिन पहले से जल्दी अपने हेड को बाहर निकालेगा। और जब इसी तरीके से टैपिंग होती रहेगी बार बार तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, जस्ट रुकेगा और फ़ौरन चल पड़ेगा। दूसरा आइडिया रोडेंट है, रैबिट में ये पाया जाता है, ये जब रहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो वहाँ पे अपन जब किसी डेंजर को कोई भी रैबिट महसूस करता है तो उस वक्त अपने मुंह से एक अलार्म कॉल निकालता है और उस अलार्म कॉल को सुनने के बाद सारे के सारे रैबिट उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर यही काम जारी रहे तो एक वक्त वो आ गया उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। आगे बेटा कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 है। ये बेटे ऐसी टाइप है लर्निंग की, पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस, एक गैर स्टिमुलस को, गैर मुतल्लिका स्टिमुलस को जोड़ दिया जाता है नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ जो कि उसके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को शो करती है। इसमें बेटे पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे किसके ऊपर, डॉग्स के ऊपर। क्यों, रिंगिंग ऑफ बेल, वो बेल बजा देता था खुराक देने को से पहले और बेटे बेल बजाने से क्या हुआ, डॉग कंडीशन हो गया, उन्होंने शर्त समझ ली कि ये इससे सलाइवा सेक्रीट करना शुरू कर दिया। अपने एक्सपेरिमेंट में ही वो ड्रैंक दी बेल, वो बेल बजा देता था गिविंग फूड टू डॉग्स, कुत्तों को खुराक देने से पहले, और कुत्ते बिकम कंडीशन टू स्कैंडी स्टिमुलस। ये जो बेल का बजाना ये स्कैंडी स्टिमुलस थी, इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, जैसा कि ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, हालांकि ये सलाइवे के लिए एक नेचुरल स्टिमुलस नहीं थी। तो इससे क्या होता है, इस टाइप ऑफ लर्निंग ब्रॉडन्स बढ़ा देती है, वसी कर देती है एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की कि वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, सिंस कंडीशनिंग प्रोसेस जो है ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्स सिंबल ऑफ एक्शन के ऊपर। आगे ऑपरेंट कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 है। इसमें बेटे क्या होता है, उसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोलते हैं। जब बार बार हम तजर्बा करते हैं, गलती करते हैं, उससे सीखते हैं, इसका नाम भी देते हैं इस आ मोर कम्प्लेक्स है हैबिचुएशन की निस्बत। इसको सबसे पहले स्टडी किया था थोरेनडाइक और BF स्किनर ने, हार्वर्ड के ये साइकोलॉजिस्ट थे। नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर गोल, एक ख़ास मकसद को हल करना रिवार्ड होता है जो बाद में उसकी बिहेवियरल एक्टिविटी का हिस्सा बन जाता है। और इस ट्रायल और एरर, यानी बार बार ट्रायल तजर्बा करने से, गलती करने से जब रिपीट होती है स्टेप बाई स्टेप, तो आखिरकार जानदार फाइनली उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए रैट और कैट के ऊपर, ताकि उनको मेज़ के ही खाने वाले पिंजरों के अंदर रखा गया। अब दो बातें थी, या तो वो फूड को हासिल करें वहीं पे बैठ जाएं, या लिवर को डिप्रेस करें और केस से बाहर आ जाएं। इन दी केस फर्स्ट, यानी खुराक हासिल करने वाले में एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटल है और उसके बाद उनको रिवार्ड मिला। एनिमल लर्न्स, यानी रिवार्ड का मतलब क्या है कि उनकी जो आज़ादी है वो बाहर निकलना, उसको रिवार्ड कहते हैं, उन्होंने बाद वाले से सीखा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग है। थॉर्प ने डिफाइन किया लेटेंट लर्निंग को एज द एसोसिएशन है किस चीज़ की, ऑफ इन डिफरेंट, जब सेम स्टिमुलस दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी सेम सिचुएशन में बगैर रिवार्ड के, तो उसको हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रैट को उसी पिंजरे में रखते हैं और वो एक्सीडेंटली फूड तक पहुंच जाता है। अगर दोबारा आप सेम पिंजरे में डालेंगे तो वो डायरेक्ट फूड तक जाएगा। इसका मतलब है ये फूड का जो मिलना है ये असल में उसके अंदर ये छुपा हुआ एक रिवार्ड था जो उसके बिहेवियरल पैटर्न का हिस्सा बन गया और उसके बाद जो है उसने खुराक हासिल करनी शुरू की। इसके बाद बेटा सबसे हायर फॉर्म लर्निंग की इनसाइड लर्निंग है। कोहलर ने परफॉर्म किए हैं कई एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी पे।
जिसमें हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग पाई जाती है, उसको आप इंसाइट बोलते हैं। जो इंसाइट लर्निंग है ये एक एक्सट्रीम केस है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंसाइट नज़ारा मंजरकुशी की जाती है ताकि सोचा जा सके कि नॉवल अजीबोगरीब सिचुएशन के बारे में, और बाद में ये चीज़ एनिमल के बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके, जिसके लिए इट हैज़ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, कोई माजी में एक्सपीरियंस नहीं होता। इसमें बेटा सोच विचार हिस्सा लेती है। इसमें होता क्या है, रीजनिंग इन ह्यूमन अपीयर्स टू इन्वॉल्व आर रिकास्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन को जहन में लाया जाता है, इमेजिनेशन तस्वुरात में लाया जाता है, और अपने कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि इस मसले का हल किया जा सके। इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी को क्या किया, फ्रूट हैंग किए सीलिंग से, अब वहाँ पे बॉक्स भी रख दिए। पहले वो तो चिंपैंजी ने कुछ देर के लिए अपने हेड को स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद लार्जेस्ट बॉक्स के पास पहुँचा, उसके ऊपर पायल छोटे बॉक्स का गट्ठा बनाया और इस तरीके से वो फ्रूट तक पहुँच गया। और बेटा 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, तो परसों इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, इनका बेटे कॉलेज में इनके लेक्चर नहीं होने। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।